एक राजा था। सूर्य उदय के समय में पहाड़ में जाकर वो ध्यानस्थ होकर बैठा था। ठीक उसी समय में उनके पीछे से एक स्त्री दौड़ रही थी। जोर से हवा आ गई, इसके कारण उस स्त्री के साड़ी का अंचल राजा के चेहरे पर आ गया। राजा के ध्यान भंग हो गया, गुस्सा आ गया। आंखें खोल करके देखता है, एक स्त्री जा रही है। अंगरक्षकों को बोला, ये स्त्री मेरा ध्यान के भंग की है, इसके लिए उसको मृत्यु दंड दो। अंगरक्षकों उसको वो स्त्री को राजा के पास लेके आते हैं और तलवार को लेते हैं हाथों में। उस वक्त स्त्री गड़गड़ाते, कांपते नीचे बैठकर रोती है और माफी मांगते हैं और राजा से एक विनती करते हैं, महाप्रभु आप तो मृत्युदंड दे सकते हैं क्योंकि मैंने गलती की है, परंतु मृत्युदंड से पहले आपसे एक विनती है। क्या विनती है बोलो। महाप्रभु 15 साल से मेरा पति घर से भाग गया था, आज वार्ता मिल गया, वो पति इधर ही कहीं देवालय के आजू बाजू घूम रहा है, ऐसे वार्ता आ गया। इसके वजह से मैं पागल होकर उसको ढूंढते ढूंढते जा रहा था। उस वक्त हवा के कारण मेरे साड़ी का आंचल आपको लग गया है। महाराजा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो मेरे पति मिल गया इधर कहीं है समझकर मैं दौड़ रही थी पागल होकर। आप यहाँ बैठे हैं, आप राजा है, कुछ भी मालूम नहीं था। महाप्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो पतियों के पति, देवों के देव, प्रभुओं के प्रभु, उस परमात्मा के ध्यान में बैठे थे। मैं आ गया और मेरा आंचल लग गया, आपको कैसे मालूम हो गया? ऐसे पूछी। महाराज एकदम शांत हो गया। उसके गलत मालूम पड़ा। एकदम हाथ जोड़कर, बहन मेरा आंखों में विचार में क्या था वो हट गया, आंखें खुला हो गया। ऐसे कहकर अपने गले में जो माला, सुवर्ण माला, मोतियों की माला था, उसको उसके गर्दन में डाले और माफी मांगा और अंगरक्षकों से बोला, ये स्त्री के पति कहीं भी हो उसको ढूंढो और ढूंढकर इसके घर को लेके आओ। ऐसे बोल के उनके उस स्त्री को घर को भेज दी। साधक महाशय, आपसे पूछता हूँ मैं, आप योग साधक हो, योग साधक है, करते हैं रोज, कैसे साधना करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं? ध्यान तो एक अंतर्मुखी होने का प्रक्रिया है। अंतर्मुखी सदा सुखी बोलते हैं। इसके लिए अंदर जाने का एक ही रास्ता ध्यान है। ये कैसे ध्यान आप करते हैं, सोचिए। श्री गुरुदेव, सुखी भव।